हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस अभी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th जियोग्राफी के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और दोस्तों, इस वीडियो में कवर किए गए सारे क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों चलिए आइए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक नए जोश के साथ। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 के वो सारे इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने का 100% चांसेस है, ठीक है। तो दोस्तों, चैप्टर 1 को करने के बाद हम लोग इसी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को भी करेंगे और 3 को भी करेंगे। तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। दोस्तों, किस व्यक्ति ने जियोग्राफी शब्द को गढ़े थे, उनका नाम बताना है। तो याद रखना मेरे दोस्त, तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा जियोग्राफी शब्द को गढ़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सवाल है दोस्तों, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी 2015 और 2017 में पूछा गया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लुसियन फेवरे ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2019 में ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सवाल है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेटजेल ने लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है, मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के जनक कौन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में पूछा गया था। तो मानव भूगोल के जनक कौन है दोस्तों, किन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, किन्हें कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2022 में ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है, यह कथन किनका है। तो ये कथन दोस्तों है किनका है। तो याद रखना मेरे दोस्त किसका है, तो एलन सिंपल का है। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है दोस्तों, फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 2022 में ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। तो किस देश के निवासी थे दोस्तों, तो जर्मनी के थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी पूछा गया था। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दोस्तों 2022 में ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दोस्तों ऑलरेडी 2023 में पूछा गया था। क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। तो कौन सी विचारधारा दी गई थी दोस्तों, तो याद रखना कौन सी विचारधारा, तो नियतिवाद। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है, जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी थी। तो किनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, तो याद रखना मेरे दोस्त राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फाइनली दोस्तों चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 के वो सारे इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 2012 और 2017 में ऑलरेडी पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ केंद्रित है दोस्तों बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदानों में, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2019 में ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। तो दोस्तों ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा
2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो याद रखना मेरे दोस्त कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सघन जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है साधारण जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विरल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मेरे दोस्त किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है अमेजन नदी के बेसिन में, तो किस तरीके का दोस्तों जनसंख्या पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा साधारण जनसंख्या। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साधारण जनसंख्या। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भारत, इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जापान। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया है मेरे दोस्त, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 में दोस्तों पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन से देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्न में से कौन से देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ध्रुवीय प्रदेश। तो याद रखना मेरे दोस्त इनमें से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है दोस्तों क्वेश्चन 7 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 और 2023 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सवाल है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाले यानी कि निम्न मतलब कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एशिया। तो मेरे दोस्त याद रखना निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ओशिनिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2013 और 2019 में पूछा गया था। पूछा गया है सबसे अधिक जनसंख्या वाली महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एशिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अफ्रीका। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सी है दोस्त मेरे दोस्त, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2014 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जावा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा जावा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मृदा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जल की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग फाइनली दोस्तों चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 के वो सारे इंपॉर्टेंट और PYQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसका राइट आंसर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और याद रखना मेरे दोस्त जैकबोर्ड जो है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन को फॉलो करता है, तो इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी दोस्तों आप लोग के लिए और भी लगातार वीडियो अपलोड होंगी, चाहे आप लोग के एग्जाम के लिए जितना भी समय बचा हुआ है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना भी समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और सबसे पहले दोस्तों आंसर की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 0 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 60 से वर्ष से अधिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 70 वर्ष से अधिक। तो याद रखना मेरे दोस्त 70 वर्ष से अधिक दोस्तों आयु वर्ग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में मिस्र।
तो याद रखना मेरे दोस्त, सबसे अधिक नागरिकृत देश है ग्रेट ब्रिटेन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सवाल है 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, तो क्या नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जापान, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इंडोनेशिया। तो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है दोस्तों, तो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात है। दोस्तों इसका राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट करो और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 का भी राइट आंसर को तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जापान, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भारत, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अमेरिका। तो किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है वर्तमान में विश्व में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात है कितना है? तो 54:46। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका 2022 में ऑलरेडी पूछा गया था, निम्न में से कौन जनकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? राइट आंसर हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होती है? 2023 और 2022 में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संकलन होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 1000, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5000, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2000, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10000। तो कितनी जनसंख्या मिनिमम होनी चाहिए दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10000। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका 2023 में ऑलरेडी पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? विश्व में किस देश का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ईरान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इराक। ठीक है, तो विश्व में सबसे किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिला के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को कर लिए जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अभी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड होंगे, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।